खबर जो डराने वाली है, एक विमान हादसे के बाद दूसरी इस तरह की तस्वीरें आने से लोगों में खौफ है। ये हांगकांग टू दिल्ली का विमान है। जैसे ही विमान में के बारे में जानकारी मिली खराबी की और फौरन इसे वापस भेजा गया है। एक के बाद एक कई विमानों में इस तरह की शिकायत मिलने के बाद लोगों में दहशत बढ़ गई। अहमदाबाद के हादसे के बाद यात्रियों में डर बढ़ता जा रहा है। आपको बताऊं, हादसे के बाद हुई कुछ घटनाओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है। आज हांगकांग से दिल्ली आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को वापस हांगकांग से उतारना पड़ा। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के इस विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। एयर इंडिया का यह विमान बोइंग ड्रीमलाइनर ही था जो अहमदाबाद में क्रैश हुई थी। रविवार को भी बोइंग ड्रीमलाइनर के 2 विमान रास्ते से वापस लौट गए। इनमें एक फ्लाइट ब्रिटेन के लंदन से भारत के चेन्नई आ रही थी। दोपहर 12:40 पर उड़ान भरी थी। सुबह 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से 2 घंटे में ही लौट गई। बताया जाता है कि इस विमान में फ्लैप फेल हो गए थे और ब्रिटिश एयरवेज का यह विमान बोइंग ड्रीमलाइनर ही था। दूसरा विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रहा था और बम की धमकी की वजह से इस विमान को वापस लौटना पड़ा। लुफ्तांसा एयरलाइंस का यह विमान भी बोइंग ड्रीमलाइनर का ही था। लुफ्तांसा एयरलाइन के इस विमान को सुबह हैदराबाद में लैंड करना था। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने कहा कि हमें हैदराबाद में लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, इसलिए फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया है। रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लैंडिंग के बाद अरबिया एयरलाइंस के पहिए से चिंगारी निकलने लगी। विमान के पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी जानकारी दी। पायलट ने तुरंत विमान को रोका, फोम और पानी से आग को बुझाया। विमान में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री सवार थे जो सभी हज यात्रा से लौट रहे थे। यह विमान शनिवार को जिद्दा से उड़ा था और रविवार सुबह लखनऊ पहुंचा था। आइए, तो ये कुछ सिग्नल है जो एक के बाद एक इशारा कर रहे हैं कि इस तरह के विमान में ये परेशानियां सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ विजय रूपाणी साहब का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। विजय रूपाणी साहब को अंतिम विदाई दी गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता विजय रूपाणी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विजय रूपाणी साहब का अंतिम संस्कार उनके गृह जिले राजकोट में किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम संस्कार से पहले रूपाणी साहब को राजकीय सम्मान दिया गया। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को 21 बंदूकों की सलामी दी। अहमदाबाद विमान हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। 241 विमान में सवार थे। 34 लोग दुर्घटना के शिकार हुए और शव रिश्तेदारों को सौंपने के लिए डीएनए सैंपल लिए गए। अब तक 250 शवों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। 99 डीएनए सैंपल रिश्तेदारों से मैच किए हैं, जिसके बाद उन्हें शव सौंप दिए गए हैं।